Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today we are going to discuss about speaking retell lecture. Today is day 4. मुझे उम्मीद है आपने पिछले 3 लेसन्स अच्छे से कर लिए होंगे. ठीक है. कई बार मुझे लगता है कि आपको मेरी जो बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है बिकॉज जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, मतलब लोग उन्हीं पे ज़्यादा ट्रस्ट करना पसंद करते हैं और मे बी वो गलत ही क्यों ना बता रहे हो. ठीक है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है. लोगों ने बहुत बहुत बड़ी लैब्स खोल रखी है, वहाँ पे बच्चों को बिठा देते हैं, बाद में उनकी जात भी नहीं पूछते. तो लोग वहाँ पे जरूर उनको फॉलो करेंगे और उनकी बात को भी मानेंगे, जबकि मैं यहाँ पे बहुत सिंपल इजी ट्रिक्स बता रही हूँ जो कि प्रैक्टिकली आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हो और अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो. मे भी आपको मेरी बातें अजीब लग सकती हैं. ठीक है, पर मेरा काम तो है कि मैं आपको डेली बेसिस पे पढ़ाऊंगी. जो मैंने आपसे कमिटमेंट करी है कि 20 टास्क मुझे करवाने हैं पीटी के, तो आई विल डू दैट. फॉलो आप पे करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड है. आपको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता, बाकी हमारे भेड़ चाल तो है ही, जहाँ पे लोग सारे जाएंगे तो हम उसी को फॉलो करते हैं. तो ये आप पे है कि आप कौन सा राइट है ना रिसोर्स चूज करते हो, कौन सा राइट मेंटर चूज करते हो. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, तो मेरा सिंपल सा मोटिव यही रहता है कि मैं एवरीडे आऊं, आपको एक पीटी की क्लास अच्छे से एक जो इफेक्टिव है ना, जो प्रूव्ड मेथड्स हैं वो बताऊं, ना कि मैं ऐसे ही झूठ झूठ से कुछ भी बना के जो कि लोग बताते भी हैं और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं वो बताऊं. ठीक है, तो आज हम रिटेल लेक्चर की बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी करेंगे जो कि एग्जाम में आपको गुड स्कोर लेके आने में मदद करेगी, स्पीकिंग में और लिसनिंग में. ठीक है, थोड़ा क्विक करूंगी क्योंकि जो रूम है बहुत ही मतलब ये कह रहे हैं आप हॉट है और इसमें कोई फैन वैन नहीं है. तो स्पीकिंग और लिसनिंग में इसका स्कोर जाता है रिटेल लेक्चर का, आपको 3 to 4 आते हैं एग्जाम में. ठीक है, स्पीकिंग में रिटेल लेक्चर्स. लिसनिंग में इसका ओवरऑल 10+ स्कोर जाता है. तो आप देख सकते हो कि कितनी कंट्रीब्यूशन रहेगी रिटेल लेक्चर की लिसनिंग के स्कोर में. फिर स्पीकिंग में तो जाता ही है. स्पीकिंग में क्या मैटर करेगा मैं शुरू से ही बता रही हूँ, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, और जो लिसनिंग में स्कोर जाएगा वो बेसिकली जाएगा कंटेंट. ठीक है, वो कंटेंट कहाँ से आएगा हम आगे समझ लेते हैं. देखिए, आपको एक रिटेल लेक्चर आएगा स्क्रीन पे, इसको मैं रब कर देती हूँ. ठीक है, रिटेल लेक्चर आएगा जो कि 60 सेकेंड का हो सकता है. ठीक है, 90 सेकेंड्स का हो सकता है या फिर 120 सेकेंड्स का हो सकता है. ठीक है, ये एक लेक्चर बोला जाएगा. आपको 40 सेकेंड्स मिलते हैं टू समराइज. ठीक है, आपको वो लेक्चर को एक एज अ समरी पेश करना होता है, एज अ समरी आपको रिकॉर्ड करना होता है. ठीक है, जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे ये काम करता है. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे 2 बार होती हैं. ठीक है, ये ऊपर वाली चल रही है, जैसे मान लो 90 सेकेंड का लेक्चर है. ठीक है, ये फिर आपकी बार होगी. ठीक है, फिर 90 सेकेंड जब फिनिश हो जाएंगे, इसके ऊपर 10 सेकेंड आएगा. आपने इमीडिएटली बोलना शुरू नहीं कर देना. 10 सेकेंड्स आपको मिलेंगे टू पैराफ्रेज. ठीक है, जो भी आपने लिखा है आप उसको फ्रेमिंग कर लो. फिर 10 सेकेंड्स के बाद बोलना स्टार्ट करो जब आपका माइक्रोफोन ओपन हो. अगर पहले बोलना शुरू कर दोगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा आंसर. अगर 3 सेकेंड्स तक चुप रहे तो आपका वैसे ही रिकॉर्ड नहीं होगा आंसर, क्योंकि माइक्रोफोन बंद हो जाएगा फिर. ठीक है, तो ध्यान देना है इस पे कई बच्चे ध्यान नहीं देते और इमीडिएटली बोलना शुरू कर देते हैं जैसे ही लेक्चर मतलब खत्म हुआ, क्योंकि हड़बड़ाहट नर्वसनेस होती है. ठीक है, तो सिंपल एक टेम्पलेट कर लेंगे आज, समझ लें इसको कैसे करना है. फिर मैं एंड में बताऊंगी कि आपको बेसिकली करना कैसे है. टेम्पलेट फॉलो सिंपल, आपने ये याद कर लेना है कि द लेक्चर इज मेनली अबाउट, फिर जो आपने सुना होगा मीनिंगफुल लाइंस पिक करनी है या फिर बच्चे फ्रेजेस पिक करने हैं. डोंट पिक वर्ड्स. जो लोग कहते हैं ना कि बस वर्ड्स लिख लो फिर उसको ऐसे बोल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फिर आपके मार्क्स नहीं आते, फिर आप लोग है ना परेशान होते हो कि गलती कहाँ रहेगी, क्योंकि आप तो यू नो जो जिन लोगों का नाम है उनकी मान के आप वैसे ही करके आ गए पर आपके स्कोर आया नहीं, फिर आप परेशान होते हो. तो ये अगला है मच एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड ऑन. तो यहाँ पे भी आप मीनिंगफुल कोई फ्रेज ही पिक करो. ठीक है, नरेटर
lecturer described about, moreover he also mentioned about, in conclusion he suggested. ठीक है, तो ये 5 लाइनें हैं जिसमें आपने, अगर आप 5 लाइन्स लेक्चर में पिक कर लो, देन यू आर डन. सिंपल. उनको पता नहीं चलता, कई बार कहते हैं कि मैम हमें तो लेक्चर ही समझ में नहीं आया, हम क्या करें. ठीक है, तो उस केस में आप कर सकते हो कि हाँ भाई वर्ड्स लिख लो, बोल आओ, एटलीस्ट आपको फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के, स्पीकिंग में तो मार्क्स जाएगा, बट फिर आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको लिसनिंग में भी अच्छा स्कोर जाएगा. ठीक है, और एक बात और है कि हाँ हम इतना बड़ा लेक्चर है मैम, हम कैसे नोट्स लें, इतनी जल्दी जल्दी हम नोट्स कैसे लें सारे. भाई आपको सारे लेने ही नहीं है, आपको तो 40 सेकेंड बोलना है और लेक्चर है 90 सेकेंड का, 120 सेकेंड का. ठीक है, और आपके पास इस टेम्पलेट का भी सहारा है, यानी कि आप अगर 10-15 सेकेंड इस टेम्पलेट को मान के चलो, बाकी आपने कितने सेकेंड बोलना है खुद से, यानी कि 40 सेकेंड बोलना है, तो 15 सेकेंड तो टेम्पलेट में ही चलेंगे. ठीक है, तो पीछे 25 सेकेंड बोलना है आपने खुद से. तो वो 25 सेकेंड्स के लिए आपको लाइंस उठानी है. तो यानी कि आपको सारा लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही लाइंस लो जो आपको समझ आ रही है, जो आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, बट मेक श्योर कि आप उठाओ लाइंस या फिर मीनिंगफुल फ्रेजेस. ऐसे नहीं कोई भी रैंडम आपने वर्ड्स उठा लिए और फिर आप बोल रहे दिस लेक्चर इज मेनली अबाउट टैक्सीज, दिस लेक्चर इज मेनली अबाउट लंडन, यू नो. तो ऐसे डजंट मेक सेंस. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको जितना भी समझ आता है आप मेक श्योर कर लो. बस वही मेरे को 1 2 3 4 5 लाइंस पिक करनी है. ठीक है, जैसे वो बोल रहा है, अगर वैसे नहीं समझ आती, वैसे नहीं लाइन पिक कर सकते, तो जो समझ आता है अपनी लैंग्वेज में फिर वो लाइन खुद से लिख लो कि जैसे आपको बोलनी है. और मेक श्योर कि आपके नोट्स जो हों साफ हो, क्लियर हो. कई बार इतने गंदे नोट्स लिख लेते हो, आपको ही नहीं समझ आता. ठीक है, तो ये सारी जो मैं चीजें आपको बताती हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ. ठीक है, जो मैंने सब कुछ फॉलो किया हुआ है, प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है. तो मैं आज आपको एक छोटी सी ऐप कह लो फ्री में कुछ देने वाली हूँ. ठीक है, आप एक काम करो, आप कोई भी रिटेल लेक्चर उठा लो. ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके आप मुझे इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो, bv06feb@gmail.com. ठीक है, तो मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, और मैं खुद से अपनी रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूंगी, सो दैट आपको पता चल जाए, आप कंपेयर कर लो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो. क्लियर हो गया. आपको ये टेम्पलेट फॉलो करना है, कोई सा भी रिटेल लेक्चर उठाओ और मुझे इस आईडी पे bv06feb@gmail.com पे आप अपनी रिकॉर्डिंग सेंड करो, तो मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करूंगी और साथ में एक सैंपल ऑडियो खुद की रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड करूंगी, सो दैट यू कैन कंपेयर. ठीक हो गया. अगर आपको पर्सनल लेवल पे कोचिंग चाहिए पीटी में, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0406599489. ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है. ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाएगी. ठीक है, वैसे भी आप हमसे फीडबैक, और अगर आप यूट्यूब की फॉलो कर रहे हो सीरीज, तो भी अगर खुद से प्रैक्टिस करते हो तो इजीली आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो. ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें. थैंक यू सो मच.